कबहु न हंसिए को अजय नाव समुद्र में का जाने का होए कबीरा का जाने का होए। करता था तो क्यों रहा अब करी क्यों पछताए। करता था तो क्यों रहा अब करी क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का अम्बुआ कहाँ से पाए। अम्बुआ कहाँ से पाए। कवि रसोधन संचिए जो आगे को होए। कवि रसोधन संचिए जो आगे को होए। शीश चढ़ाए पार ले जात न देखा कोई कबीरा जात न देखा को। जिहि घट प्रीत ना प्रेम रस उनि रस ना नहीं राम। जिहि घट प्रीत ना प्रेम रस उनि रस ना नहीं राम। ते नर इस संसार में उपज भये बेकाम रे भैया उपज भये बेकाम। काल करे सो आज कर आज करे सो अब। काल करे सो आज कर आज करे सो अब। पल में पढ़ ले होएगी बहुरी करेगा कब कबीरा बहुरी करेगा कब। हेलो सबको प्रोफेसर अग्रवाल की राम राम। और आज तीसरा नवरात्रा है और शनिवार है। शनिवार यानी न्याय प्रकाश दिवस। और शनि को न्यायाधीश कहा जाता है, ये तो सब जानते ही हैं कि न्यायाधीश का काम क्या है कि जिसने जैसे कर्म किए हैं उसको वैसे फल देना। न्यायाधीश का काम ये है, बड़ा सिंपल साधारण से उसमें है कि न्यायाधीश जो होता है वो अपने आप में पूरा होता है। मतलब वो किसी की गवाही को सुनता नहीं है, किसी के ऊपर उसको कोई वो नहीं है, भरोसा नहीं है। वो अपने आप में मतलब भरोसा है नहीं है उसको, कोई उस बात पर वो चलता ही नहीं है। उसका बड़ा सीधा सा रूल है कि वो खुद हर चीज को चेक करता है, हर चीज को चेक करता है और खुद ही उसको वेरीफाई करता है। और नियम अनुसार सजा उसकी मतलब अच्छी या खराब, मतलब हर चीज को सजा, कर्मफल कह सकते हैं हम लोग, कर्मफल को सजा भी कह सकते हो आप, वो शब्दों का हेरफेर है। पर रूल एक ही है कि हर कर्मफल को भुगताना जो है वो शनि का काम है, न्यायाधीश का काम है। जैसे उस दिन मैंने बताया था 8 नंबर जो है शनि का होता है। तो कर्म के ऊपर
न्याय का मतलब है डिसीजन मेकिंग। कहते हैं ना कि शनि को कैसे पता कि हमने ये काम किया तो ठीक किया गलत किया, तो शनि को कैसे पता लगेगा। और फिर वो एक कहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं किसी को कैसे पता, चुपचाप सीक्रेट और फलाना ठिकाना बहुत सारी चीजें लगा रखी है हमने, सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट, सीक्रेट कि भाई ये काम मैं चुपचाप कर लेता हूं, पता भी नहीं लगेगा किसी को, कोई नहीं देख रहा है। पर कहते हैं ऊपर वाला कैसे देख लेता है, ऊपर वाला कैसे देख सकता है। मैं तो कमरा बंद था और यहां था वहां था, वो करा ये करा, कोई भी नहीं था, चारों तरफ मैंने बहुत ध्यान रखा, फिर ऊपर वाला कैसे देख सकता है। तो ऊपर वाले ने सिस्टम इतना ऑटोमेटिक बनाया है, सृष्टि बनाने वाले ने, मैं ऊपर वाला कहूं इसको या सृष्टि बनाने वाला कहूं, मेरे ख्याल से सृष्टि बनाने वाला शब्द जो है ज्यादा रेलेवेंट है, साइंटिफिक है। तो कहते हैं कि आप अगर खुद सोच के देखो, जो सब्जी बनाती है, जो औरत घर में सब्जी बनाती है, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात नहीं है कि वो जो सब्जी बना रही है उसको सब पता है कि सब्जी में उसे क्या डाला है क्या नहीं डाला, और उसका स्वाद कैसा निकलेगा फाइनली। फिर भी वो उसको टेस्ट कर लेती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज की क्वालिटी में फर्क हो और उसकी वजह से मेरी सब्जी में फर्क आ जाए। फर्क से मतलब स्वाद कम हो जाए उसका। तो जब किचन में एक सब्जी बनाने वाली एक बिल्कुल साधारण सी नारी को भी इस बात का ज्ञान है कि वो जो बना रही है वो क्या बना रही है, उसमें क्या मिलाया है, उसने क्या डाला, हर चीज का पता है उसको और हर समय पता है, तो वो सब्जी बनाने वाली है। ऐसे ही समझो सृष्टि बनाने वाले ने सब्जी बनाई। जिस तरह से औरत के लिए सब्जी बनाना एक साधारण सा काम है, उसी तरह से सृष्टि बनाने वाले के लिए सृष्टि बनाना एक साधारण सा काम था। कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो सृष्टि बनाने वाले ने ये नियम बना दिया। उसको नियम क्या बना दिया, उसे चीज ही ऐसी बनाई, उसने मतलब सारी चीजें ऐसी बनाई कि उसको हर पल की, हर प्राणी की रिपोर्ट हर समय उपलब्ध है। वो जब चाहे पढ़ सकता है उसको और जब चाहे उसको समझ सकता है। कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई थी तो 5 तत्वों से शरीर बनाया ब्रह्मा ने, और 5 सत्व उसके अंदर प्लांट किए। वो 5 सत्व बनाए थे शुक्राचार्य ने, और उनको जोड़ने का जो कुच्छल सेतु है वो है विष्णु ने बनाया। उसके बारे में ज्यादा जानकारी थी ही नहीं बिल्कुल। अब कलयुग का गोल्डन पीरियड शुरू हुआ है तो ये चीजें निकल कर आई हैं कि अब ये ज्ञान का दरवाजा खोला गया है। शायद वो ये भी सृष्टि बनाने वाले का शायद नियम ज्ञान के आधार पर ही है कि जब नया महायुग शुरू होना है, सतयुग की तैयारी में होनी है, तो हर वो चीज चाहिए ही चाहिए जो सतयुग में काम आएगी, सतयुग बनाने में काम आएगी। तो ये नियम ज्ञान अनुसार ही रहा होगा मेरे ख्याल से। जो कुच्छल सेतु और ये सब चीजें अब पता लगनी शुरू हुई है जो पहले जिनका ज्ञान नहीं था, और ये सब चीजें वेरीफाई हो सकती हैं, चेक हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा है, पर शायद उन्होंने जो समझाने की कोशिश किया तो हम लोगों को या पीछे जो जनरेशन है उनको समझ में नहीं आई, या उन्होंने समझने की कोशिश नहीं करी कि उन्होंने कहा तो ठीक ही कहा होगा, पर क्या कहा है ये समझने की कोशिश की नहीं गई। रिसर्च चलती है कबीर जी के दोहों पर, आज तक लाखों लोगों ने पीएचडी की होगी, शायद लाखों भी कम होंगे, करोड़ों लोगों ने पीएचडी की होगी, इतने सालों से चल रही है। तो उनका एक दोहा, अभी अभी जो दोहे लगा रखे थे उसमें उन्होंने बताया 2 दोहे हैं। एक, मनुआ तो पंछी भया उड़ के चला आकाश, बीच में ही गिर पड़ा यो माया के पास। आशा तृष्णा ना मरी मर मर गया शरीर, और वो
पता नहीं क्या उसको है, तो आशा तृष्णा नामरी मरमर गया शरीर, और ये एक तथ्य है, ये फैक्ट है जो कह गए कबीर। अब इन दो दोहों को अगर आप समझो तो आपको तकरीबन सारी चीजें, ये जो मैं कुछ बता रहा हूं, कुच्छल सेतु तो नामकरण है, इस समय ये सिर्फ नामकरण हुए हैं, चीजें सारी शुरू, क्योंकि ये तो सृष्टि बनाने वाले ने तभी से दे रखी है ना, नामकरण की कहानी दी, नामकरण हो गई तो पहचान होनी शुरू हो गई। तो जो पहला दोहा है जिसमें कहा है मनवा तो पंछी भया, उड़ उड़ चला आकाश, तो जब प्राणी मरता है तो उसका मन, 5 सत्व बताया ना, तत्व और सत्व, ओम तत्सत, हरिओम तत्सत, कई बार आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग इस वाक्य को इस्तेमाल करते हैं, ये वेदों का दिया हुआ वाक्य है, हरि तत्सत, ओम तत्सत वेदों का दिया हुआ वाक्य है, तत्सत। तो तत्सत में तत् मतलब 5 तत्व जो शरीर बनाते हैं, और सत मतलब 5 सत्व जो शरीर चलाते हैं। तो जब प्राणी के 5 शरीर चलाने वाले जो तत्व है, सत्व है, वो शरीर छोड़ देते हैं तो प्राणी मृत कहलाता है, और वो उड़ जाता है, वो शरीर छोड़ करके बाहर निकल जाता है, और आकाश, फिर तो आकाश है, शरीर तक तो में तो बंधा हुआ था, जैसे ही शरीर से छूटा तो उसके लिए आकाश में आ गया वो। तो मनवा तो पंछी भया, उड़ उड़ चला आकाश, उससे सोचा, वो निकल गया बाहर और उससे आप मैं फ्री हो गया। पर क्या ऐसा हुआ? कबीर कहते हैं कि वो मनवा तो पंछी भया, उड़ उड़ चला आकाश, बीच में ही गिर पड़ा यो माया के पास। यानी बीच में ही गिर पड़ा, इस वाक्य को, छोटे से 4 शब्दों के वाक्य को समझो अगर आप, तो ये बिल्कुल साफ बता रहा है पुनर्जन्म। गिर पड़ा माया के पास, माया मतलब माँ के पास गिर पड़ा, ये माँ की माया ही तो है जो दिखाती है। तो ऊपर सी से गिर पड़ा और माँ की गर्भ में आके ठहर गया। कर्म फल के अनुसार उसने माँ को चुना और उसमें आकर के बैठ गया। वो अपने, अगर योगी जो है जब प्राणायाम कराते हैं या आसन, ये योग आसन की शिक्षा देते हैं, स्वामी रामदेव जी को आपने कई बार सुना होगा, वो कुछ कहते हैं कि 9 द्वार, पता नहीं 10 द्वार, 8 चक्र, 9 चक्र का शरीर, 10 द्वारों का शरीर, ऐसा कुछ कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं पता तो वही आपको, कि उनके हिसाब से, योगियों के हिसाब से शरीर में 10 द्वार हैं। तो एक्चुअली अगर सही रिसर्च की बात करूं मैं, तो 10 द्वार जो है, उनको 10 द्वार तक वो लोग पहुंच पाए हैं, पर द्वार तो उससे कहीं ज्यादा है। आप गिन सकते हो, जब आप भी गिनने लगोगे तो द्वार आपको कहीं ज्यादा मिलेंगे, उन 10 द्वारों से भी कहीं ज्यादा। और एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो द्वार, हर शरीर में द्वार, दरवाजे, अनगिनत दरवाजे हैं, गिनती की नहीं जा सकती उनकी। पर वो फिर वो एक झगड़े का विषय हो जाएगा। झगड़े वाली बात कोई है नहीं, जानते सारे हैं, सिर्फ जोड़ने की बात है, जोड़ नहीं पाए, इसीलिए 10 करते हैं कि 10 द्वार का तो पता है, वो समझ में जल्दी आ जाते हैं, आसानी से आ जाते हैं। बाकी द्वार समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, पर समझ में आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आते। और अपने अंदर ही समझ में आते हैं, सामने वाले के अंदर, किसी के अंदर भी समझ लो, आपको तुरंत दिखाई दे जाएंगे। सिर्फ दिशा देखने की जरूरत है, वही दिशा युक्त और दिशा मुक्त। दिशा मुक्त मतलब दिशाहीन। तो दिशा युक्त अगर आप विद्या ग्रहण करेंगे तो आपको द्वार, शरीर में जो दरवाजे हैं वो अनगिनत दिखाई देंगे। और दिशाहीन अगर आप शिक्षा ले रहे हो तो आपको दरवाजे शायद 9 ही दिखाई दे। अगर आप योग की शिक्षा लेते हो तो आपको 10 दरवाजे दिखाई दे जाएंगे।
और धीरे धीरे जब आप योग में होने लगते हैं, योगमय होने लगते हैं, तो आपको असंख्य दरवाजे समझ में आने लगेंगे और दिख भी सकते हैं, दिख भी सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वो मतलब कबीर के दोहे के ऊपर मैं तत्सत की बात कर रहा था। 5 तत्व 5 सत्य पुनर्जन्म की बात हो गई इसमें, मतलब ऑटोमेटिकली होगी, मुझे पता नहीं, मुझे तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों, जब मरता है शरीर तो मतलब 5 तत्व सत्व शरीर को छोड़ गए, शरीर तो मर गया पर शरीर को तो हमने वो कर दिया, क्या कहते हैं, संस्कार कर दिया उसको। विधि चाहे कोई भी हो, अल्टीमेटली संस्कार तो करना ही पड़ेगा। तो संस्कार कर दिया, 5 तत्व 5 तत्वों में मिल गए। दाह संस्कार सबसे आसान तरीका है 5 उधार चुकाने का। उसमें 5 जो तत्व है वो 5 तत्वों में अपने अग्नि तत्व जो है, अग्नि जो है उन शरीर के 5 तत्वों को अलग करके और 5 तत्वों में वापस ब्रह्मांड में भेज देती है रिसाइकलिंग के लिए। तो वो एक सबसे एफिशिएंट तरीका है, एफिशिएंसी की बात है और कुछ नहीं है। अगर आप उस शरीर को ऐसे ही छोड़ देते हैं तब भी वो डिस्ट्रॉय तो हो ही जाएगा, पर उसमें समय ज्यादा लगेगा। और जमीन में दबा दो तो कुछ समय कम लगेगा, डिपेंडिंग ऑन किस विधि को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय तो हो ही जाएगा। जमीन में दबाने में इट सीम्स ऐसा लगता है कि 1.25 महीना लगता है, 40 दिन, और अग्नि में लगाने में 2-4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं शायद। 4 घंटे में तो निमट जाता है सारा शरीर। उसके बाद तो वो मतलब सुलगता रहता है, जो कुछ भी होता होगा, मुझे पता नहीं है प्रोसेस का, पर 4 घंटे ज्यादा शायद लगते नहीं होंगे। तो एफिशिएंसी की बात है कि कौन सा सिस्टम आप अडॉप्ट करते हो, रिजल्ट तो मिल ही जाएगा। वही बात है कि दिशाहीन हो तो भी आप लक्ष्य पर तो पहुंच ही जाओगे, कष्ट मुक्त और कष्ट युक्त, यानी कष्ट के साथ और बिना कष्ट के। मर्जी आपकी है, कहते हैं ना, इच्छा आपकी है, चुनना आपको है, मार्ग आपको चुनना है। ये फ्री विल ऊपर वाले ने दिया है। ये फ्री विल क्यों दिया है? फ्री विल डेस्टिनी जो है, कहते हैं न्याय प्रकाश दिवस है आज, तो मैं ये सब चीजें आपको बता रहा हूं। न्याय प्रकाश का मतलब है कि न्याय करने का मौका आपको दिया है, अपने लिए न्याय करने का मौका आपको ही दिया है, बुद्धि को दिया है कि आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, रास्ता कौन सा चुनना है, और लक्ष्य जो रास्ता चुनोगे उसी के हिसाब से कष्ट मिलेंगे या कम मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, और इंटेंसिटी उसकी कम होगी ज्यादा होगी, रास्ते पर डिपेंड करेगा। ज्ञान अगर आपके पास है, जितना ज्ञान है उसी के हिसाब से आप रास्ता चुनोगे और उसी के हिसाब से आपको परिणाम मिलेंगे। तो फ्री विल जो है वो आपको मिली हुई है, डेस्टिनी जो है वो आपको खींचती है, किस्मत जो है वो कहती है कि नहीं, जो मैं कह रही हूं वो करना है, लेकिन फ्री विल आपके पास है कि डिसाइड फिर भी आपको ही करना है, न्याय आपको ही करना है कि आपको वो काम करना है कि नहीं करना है। न्याय का मतलब है कर्म करने की दिशा को चुनना, कर्म करने की दिशा को चुनना ही न्याय है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर शरीर को, सत्व शरीर को छोड़ गए हैं और शरीर मृत हो गया है, तो इसको डिस्पोज ऑफ करना, कहते हैं ना, लोगों के हाथ में है। तो मेरे ख्याल से ऐसा है नहीं, लोगों के हाथ में नहीं है, वो आपने रास्ता पहले ही चुना हुआ है, तो उसी रास्ते पर आपको डाल करके और वो काम कर दिया जाता है आपका। या आप अच्छे से जानते हैं कि आप दफनाने वाली समाज में रह रहे हैं तो वो दफनाएंगे, जलाने वाली समाज में रह रहे हैं तो जलाएंगे, और ऐसे ही शरीर को छोड़ देने वाली समाज में रह रहे हैं तो वो ऐसे ही शरीर को छोड़ देंगे। सोच लो, समझ लो, आप देख लो, आपके सामने है, हर चीज आपके सामने है। तो ये न्याय तो आपने पहले ही कर रखा है कि आपको अपने शरीर को किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करवाना है, ये आपने पहले ही चुना हुआ है, आपने ही चुना है।
लोग कह देते हैं कि जी समाज ऐसा है, समाज है। समाज, उस समाज को आपने ही चुना है। आप बदल सकते हैं। समाज में लोग बदलते रहते हैं, वो कहते हैं ना कन्वर्शन। तो कन्वर्शन क्या है? बेसिकली कन्वर्शन उसको कह दिया गया समझाने के लिए, समझने के लिए कि भाई मुझे जो है अपने शरीर को दफनाने वाली प्रक्रिया में जाना है, जलाने वाली प्रक्रिया में नहीं जाना है। तो आपने उसी तरह की समाज में अपने आप को बिठा लिया। या दफनाने वाला कहता है मुझे तो जलने वाली प्रक्रिया में जाना है, तो उसने अपने आप को जलने वाली प्रक्रिया के समाज में शिफ्ट कर दिया। मतलब बड़ा सिंपल से शब्दों में आप समझ सकते हो इस बात को कि आप अपने शरीर को किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करना चाहते हो, उस तरीके वाली समाज में आप चले जाओगे तो वो आपका शरीर अपने, क्योंकि ये नहीं पता कि आप शरीर छोड़ोगे कब, ये पता लग सकता है। ये भी पूरा गणित है, पूरा मैथमेटिक्स है। सांसों की गिनती से उम्र मिलती है। सांसों की गिनती हर एक की कर्मफल के आधार पर निर्धारित है। अगर आप अपने कर्मफल समझ लो तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपको शरीर कब छोड़ना है। हर चीज, ये सब ज्ञान है और ज्ञान हर एक के अंदर है। जगाने की बात है, मात्र जगाने की बात है। सारा ज्ञान आपके अंदर है। आपको किसी को मतलब गुरु, खुद के गुरु बन जाओ तो बहुत अच्छा है, और दूसरे गुरु से रास्ता पूछ लो, रास्ता वो दिखा सकता है। पर ये समझ लो कि वो रास्ता अपने मर्जी से दिखाएगा, तो उसको जितना ज्ञान है वो उसके हिसाब से दिखाएगा। और संभावना पूरी पूरी है कि उसकी अपनी कंपोजिशन है तत्वों का, तो उसके हिसाब से ज्ञान उसका जागृत होगा। आपका अपना कंपोजिशन है तत्वों का, तो आपको वो ज्ञान तो ज्ञान है, पर मेरे को कौन सा ज्ञान सूट करेगा ये तो मुझे ही चुनना पड़ेगा। इसका कोई हल नहीं है मेरे पास, मेरे को ही चुनना पड़ेगा। तो मुझे अपने योग्यता इतनी तो बढ़ानी ही पड़ेगी कि मैं अपना गुरु अपने आप बन सकूं। कुछ गुरु ऐसे होते हैं, अगर आप गुरुओं की तरफ देखें, बहुत गुरु अवेलेबल हैं और बहुत गुरु होने भी चाहिए। जब मैं ये स्टेटमेंट कह रहा हूं कि आपको अपना गुरु खुद बनना ही पड़ेगा, जो कि मनुष्य योनि में ही संभव है, और किसी योनि में गुरु बनना संभव नहीं है। खाली मनुष्य योनि में आप गुरु बन सकते हैं। तो मनुष्य योनि में गुरु बनना संभव है, और हर एक को गुरु, अपना गुरु बनना ही पड़ेगा, कोई हल नहीं है। तो अब बनना तो पड़ेगा ही। देर से बनो, जल्दी बनो, अपना रास्ता खुद डिसाइड करना है, चुनना है। तो अभी तो गुरु जो अवेलेबल है वो बहुत कम है। जब सब अपने को गुरु बनाने के रास्ते पर चल पड़ेंगे, अपने अपने गुरु को, अपने को गुरु बनाने के रास्ते पर चल पड़ेंगे, तो आप सोच सकते हो कि अगर 900 करोड़ इस दुनिया की आबादी है मनुष्य योनि की, तो 900 करोड़ गुरु हो गए। अभी आप गिनोगे तो 500, 700, 1000 गुरु मिलेंगे आपको, मुश्किल से 1000 भी मिलेंगे नहीं। और कुछ हजार गुरु होंगे जो दिखाई नहीं देते, यानी बहुत उनके पास एक एक दो दो शिष्य ही जाते होंगे, पहुंच पाते होंगे। कुछ गुरु ऐसे होंगे जिनके पास लाखों की संख्या में लोग हैं, तो उनको उनसे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है ये तो वो लोग जाने, गुरु जाने क्या दे पाता है वो बेचारा, उसके पास क्या है वो क्या देता है, और तुम्हारे पास क्या है लेने के लिए, वो क्या लेते हो। अगर लाखों, बड़ी एक रूल है कि कंपोजिशन सबका अलग अलग है, तो गुरु तो सबका अलग अलग होगा ही। और इतने गुरु बनेंगे तो मतलब खुद ही गुरु बन गए ना आप अपने। बड़ा सिंपल सा रूल है, मतलब सिंपल ही सामने दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है ये बात। तो इस बात को आप समझ लो कि न्याय आप हर समय करते हो, अपने लिए, दूसरों के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए। तो न्याय आप अपने लिए करते हो तो खाली अपना नुकसान फायदा होता है, दूसरे के लिए करते हो तो उसका नुकसान फायदा आपके साथ जुड़ जाता है, तो आपको डबल नुकसान या डबल फायदा हो गया। फायदा डबल कभी नहीं होता, फायदा फायदा ही है, नुकसान डबल कभी नहीं होता, कई गुना होता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या समझा और उसको कैसे इंप्लीमेंट किया। गाइड क्योंकि आपने किया था, तो आपने अगर गलत गाइड किया और आपने उसके बिना तत्वों की कंपोजिशन समझे हुए आपको गाइड कर दिया, उसको गाइड कर दिया आपने, तो नुकसान तो आपको उठाना ही पड़ेगा। कहते हैं
अगर मैंने अपनी मर्जी से किसी को मारा तो मुझे उतना ही नुकसान उठाना पड़ेगा, अगर मैंने किसी के कहने पर मारा तो जिसने कहा मेरे को उसको तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा, मुझे भी नुकसान उसका उससे कहीं ज्यादा उठाना पड़ेगा। मारने का नुकसान तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। और मैंने किसी के कहने पर मारा तो अपनी मर्जी से नहीं मारा, तो अपनी मर्जी को जबरदस्ती कन्वर्ट किया, तो उसके लिए मैंने पता नहीं कितने कर्मफल कमा लिए। तो कर्मफल तो पल पल कमाए जाते हैं, खर्चा जाता है बड़ी मुश्किल से, एक खर्च करते हैं और 1 लाख कमा लेते हैं। जब आया था बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे न हाथ। और लोग कहते हैं, सुनने में अक्सर ये आता है कि तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जा रहे हो। लोग करेंसी का फर्क नहीं समझते यार, हर कंट्री की करेंसी अपनी अपनी है, कितना फर्क है। आज $1 में 60 रुपए मिल जाते हैं आपको, तो हर कंट्री की करेंसी फर्क है। तो इस कंट्री की करेंसी फर्क नहीं होगी क्या? तो आप खाली हाथ कैसे आ सकते हो और खाली हाथ कैसे जा सकते हो? करेंसी बदल जाती है। तो यहां वाली करेंसी यहां छूट गई, वहां वाली करेंसी वहां मिली जाती है, बदल के लेके ही जाते हो आप। जैसे ही आप आपके सत्व वो शरीर छोड़ते हैं तो करेंसी तो वो गई, बदल के चली गई। सत्व क्या है? सत्व का आप बड़े सिंपल सी भाषा में अगर समझना है तो करेंसी समझ सकते हो। मतलब तत्व और सत्व समझने के लिए लो और आसान एक परिभाषा आ गई कि आप उसको करेंसी समझ सकते हो कि इस दुनिया में रहने, इस धरती पर रहने की करेंसी थी तो हमारी मुट्ठी बंद थी जब हम आए थे, और जब हम जा रहे हैं उस दुनिया में, वो दुनिया क्या है मुझे पता नहीं, बट मैं चलो ये धरती छोड़ रहे हैं, मर गए तो धरती तो छूट ही गई ना, आकाश में चला गया ना, मनवा तो पंछी भया उड़ चला आकाश, तो आकाश में तो चले गए ना, धरती छूट गई आकाश में चले गए, तो करेंसी तो बदल गई। बस अब आप सोच लो कि आपने, मतलब अब देखो, अगर आपने $1 कमाया और आप इंडिया में आ गए तो आपके 60 रुपए हो गए। अगर 60 रुपए का डॉलर मान लो एवरेज आज की तारीख में, तो 60 रुपए हो गए। यानी आपने 1 कर्मफल खर्चा और 60 कर्मफल कमा लिए। जो लाया था खर्च है करने, बढ़े ना मातुम देना साथ। कमाल का आरती बनाई है, कृष्णांश आरती बनाई है, जिसने भी बनाई है कमाल की बनाई है कि, और फिजिकल दिखाई दे रही है कि आप $1 कमाते हो तो वो इंडियन रुपीज 60 हो जाते हैं। यानी $1 खर्चा तो 60 रुपए खर्च दिया आपने, और 60 रुपए खर्च दिए तो खर्च दिए, 1 खर्चा और 60 कमा लिए। तो आप आए किस लिए थे और कर क्या लिया आपने? आए किस लिए थे और किया क्या? क्या इसलिए आए थे कि मुट्ठी बंद करके आए थे? अच्छा, इंसिडेंटली क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हूं और तकरीबन बहुत सारे सीनियर स्पेशलिस्ट जो है जानते हैं मेरे को, मतलब मैं शायद उनको जितना नहीं जानता हूँ क्योंकि फोन पे बात होती है, कभी होती है तो नाम वाम भी मुझे याद नहीं रहते क्योंकि इतने सारे नाम होते हैं। तो सब कहते हैं सर, आजकल हमने देखा है कि बच्चे कुछ ऐसे आने लग गए हैं जिनकी मुट्ठी बंद नहीं होती है, थोड़ी सी खुली रह जाती है। ये नहीं कि पूरी हाथ खुला है, हाथ खुला तो नहीं होता है, मुट्ठी तो होती है बट मुट्ठी बंद नहीं होती है, मुट्ठी थोड़ी सी खुली होती है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि लाने के टाइम पर उसके फल जो पहले बंद मुट्ठी होती थी तो थोड़े से होते थे, अब इतने ज्यादा आते हुए भी इतने ज्यादा होते हैं कि मुट्ठी बंद नहीं हो पा रही है। और इसीलिए बच्चे जो बीमार हो रहे हैं पैदा, या उनका इनिशियल पीरियड जो है बहुत कष्ट में बीत रहा है, या वो माँ के पेट में आते हैं तो जब माँ का पीरियड बहुत कष्ट में होता है तो वो कष्ट उसको अंदर कष्ट है तो वो माँ के ऊपर ही रिफ्लेक्ट होता है।
तो ये समझ लो कि वो मुट्ठी बंद नहीं है, उनकी मुट्ठी खुली है। वो धीरे धीरे बंद करने के वो सोच रहे कि अंदर है जब तक तो खर्च कर लें। तो वो अंदर रह करके अपने कर्मफलों को खर्च करते हैं और जितने खर्च हो जाते होंगे। बाहर निकलने पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि मुट्ठी जिसकी जितनी टाइट बंद है उतने ही कम कर्मफल लेकर आया है वो, और जितनी ढीली है, जितनी खुले हुए हाथ हैं उसके, मुट्ठी खुली हुई है, उतने ही ज्यादा कर्मफल लेकर आया है वो। ये समझ लो आप इस बात को, बहुत सिंपल साधारण से शब्दों में बता रहा हूं मैं आपको ये बात। तो आप इस बात को समझ लें कि जब आया था बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ। तो करेंसी का फर्क है, करेंसी बदल जाती है जब आप छोड़ते हो उसको, शरीर को, तो करेंसी बदल जाती है। एक कबीर का दोहा है, ये कबीर वाली किताब खुली हुई है मेरे पास, अगर मैं उसको बताता हूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कबीर सीप समुद्र की, खारा जल नहीं लेत, पानी पिए स्वाति का, शोभा सागर देत। सोचो कि एक सीप है जो समुद्र में रहती है, सीप है समुद्र में रहती है, समुद्र का मतलब पानी है और कुछ है ही नहीं। और सीप सरफेस के ऊपर तो रहती नहीं होगी, क्योंकि ऊपर देखो तो पानी ही दिखाई देता है। सीप तो थोड़ी नीचे, मतलब पानी की सतह के तो अंदर ही होगी हर हाल में, क्योंकि सीप ऊपर दिखाई तो देती नहीं है। जब भी आप समुद्र के किनारे खड़े हो तो आपको ऊपर सीप का लेयर थोड़ी दिखाई देती है, ऊपर तो पानी रहता है। तो सीप पानी के अंदर कम से कम 1 फुट तो गहरी होगी ही, कम से कम 1 फुट गहरी तो होगी ही कम से कम। क्यों? क्योंकि समुद्र के किनारे चले जाओ तो आपको 1-1.5 फुट तो 2 फुट तो आप अंदर चले जाते हो, पैर ऊपर है अंदर, जब घुटनों तक तो अंदर चले जाते हो, तो आपको कोई कुछ महसूस नहीं होता है कि कुछ है वहां पर। 2 फुट तक तो, या मतलब ये घुटनों तक तो, घुटनों का मतलब 2 फुट तकरीबन, घुटनों का मतलब तकरीबन 2 फुट। तो आप ये सोचो, कबीर बता रहे हैं कि समुद्र के अंदर रह रही सीप सिर्फ खास पानी, बारिश होती है जब, खास तरह की बारिश होती है। देखो सीप को कितनी पहचान है, मतलब सीप को कितनी पहचान है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो, इस छोटे से 1-2 लाइनों के दोहे से अंदाजा लगा सकते हो कि सीप की योनि में सीप को इतनी पहचान है कि एक खास किस्म की बारिश होती है, उसका नाम इन्होंने स्वाति दिया है कि स्वाति वाली जो बारिश होती है, उस स्वाति बारिश की बूंद जब आती है तो सीप उसको मुंह में ले लेती है, मुंह खोलती है अपना उसको मुंह में, और पानी के अंदर, मतलब मैं ये मान सकता हूं कि चलो भी वो पानी से बाहर जंप लगाती होगी और फिर उसको अपने मुंह में ले लेती होगी। ये हो सकता है कि उस समय में वो पानी से बाहर आ जाती हो, मैं ये नहीं जानता, क्योंकि मेरे को जानना की जरूरत नहीं है। जैसे भी लेती हो, बात पहचान की है कि डिसीजन मेकिंग, न्याय, बात पहचान की है कि उसको इतनी पहचान है कि वो स्वाति की बारिश, स्वाति नाम की बारिश की बूंद को ही अपने अंदर लेती है, मुंह के अंदर लेती है। स्वाति, पानी पिए स्वाति का, शोभा सागर देत। अब उस स्वाति का पानी पी करके होता क्या है, सब जानते हैं कि मोती कहां से निकलता है, सीप में से मोती निकलता है, सीप में से मोती निकलता है, पर्ल जिसको कहते हैं, पर्ल। इतने ये पर्ल जो है एक औरतों में, फीमेल्स में एक बहुत अट्रैक्टिव वो माना जाता है।
प्रोडक्ट माना जाता है, चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है मोती को। एक्चुअली मोती और चंद्रमा, मोती में चंद्रमा की आभा दिखाई देती है, तो मोती चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है और शीतल होता है। तो मोती औरतें इसलिए पहनती हैं कि वो अग्नि तत्व को शांत करता है। और पर्ल, तो वो स्वाति, कितने पर्ल निकलते होंगे, मतलब कितने मोती निकलते हैं समुद्र में से। और स्वाति की बारिश रोज तो होती नहीं, और पर्ल बनने में कुछ टाइम भी लगता होगा, आई एम श्योर टाइम भी लगता ही होगा। मैं एक बार सोमनाथ मंदिर गया हुआ था, तो वहां पर ना किनारे पे बहुत सारे वो बेचते फिरते हैं कुछ कुछ समुद्र से जो चीजें निकलती हैं। तो मैंने वहां से एक वो खरीदा, एक मेरे को वो दिखाई दी, छोटी सी प्लेट थी, मतलब वो एक सीप का ही कोई हिस्सा रहा होगा खुला हुआ, उसके अंदर वो बूंद गिरती है और कैसे मोती बन रही है उसका पैटर्न था पूरा। वो मैं खरीद के लाया था, मैंने बच्चों को दिखाऊंगा कि देखो स्वाति जो है कैसे वो लेती है। वो मेरा खो गया, पता नहीं कहाँ खो गया, वो शायद कहीं सामान में कहीं इधर उधर रखा गया, पड़ा होगा शायद अभी भी। बट उसको मतलब वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि बूंद गिरती है तो कैसे वो टपकती है। जब आप प्लेट के ऊपर देखोगे ना कोई बूंद कैसे गिर रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही पैटर्न होता है। तो स्वाति की बारिश रोज होती नहीं है, और मोती कितने निकलते हैं ये आप जानते हो अच्छे से। तो कितनी सीप उसको यूज करती होंगी स्वाति की बारिश को, और मोती में कन्वर्ट करती होंगी। और स्वाति की बूंद से ही मोती बन सकता है, और किसी चीज से बनता नहीं है मोती, ये आप समझ लो। असली मोती, प्लास्टिक के मोती तो जितने मर्जी बना लो। फिर एक और दोहा है जो कबीर ने बताया है, काला नीला हीन जल सो फिर निर्मल पानी होए, निर्मल होए। काला नीला हीन जल सो फिर पानी निर्मल होए। जो पानी मोती भया सो फिर नीर न होए। देखो कमाल है, ये प्रदूषण के ऊपर लिखा है, ये जो दोहा कबीर जी ने लिखा है ये प्रदूषण के ऊपर है। वो कहते हैं कि पानी चाहे कितना ही काला हो जाए, वो कहते हैं ना जब गंदा पानी होता है तो पानी गंदा गंदा होते होते काला हो जाता है। आपने देखा ही होगा कि नहर, जब नदी में पानी बह रहा होता है तो बिल्कुल साफ होता है, और नाले में जब पानी बह रहा होता है तो वो काला हो जाता है। काला नीला मतलब कुछ कुछ मिल जाता है उसमें, पोल्यूशन जो मिलता है, तो पोल्यूशन की वजह से उसका रंग काला हो जाता है या नीला हो जाता है। तो कबीर कहते हैं कि जब तक वो चाहे कितना ही पोल्यूशन हो, पर जब तक वो पानी है मतलब बह रहा है, तब तक उसकी संभावना है ठीक होने की। यानी आपने आज तक जो कुछ भी किया हो, मैं कल बताया था शायद आपको कि तारा महाविद्या और महाकाली का मर्ज हो गया है, और आज सुबह कुच्छल तारा जो है उनके अंदर ये दोनों महाविद्याएं मर्ज हो गई हैं, और कुच्छल तारा ने आज सुबह टेक ओवर कर लिया है। और न्याय प्रकाश दिवस है, तो न्याय का काम करना उनका काम है, मतलब उनकी छत्र छाया में न्याय के नियम इंप्लीमेंट हो रहे हैं, वो देखभाल करना उनका काम है। कुच्छल तारा आ गई हैं और कृष्णेंद्र के दरबार के उस सिर पर बैठ गई हैं, वो आकर के बैठी तो पहले से ही थी, अब दिखने लगी है आज से। तो इसलिए ये आज सारा जो बताया जा रहा है वो उसी के चलते चल रहा है। आज का जो प्रोग्राम उन्हीं के उससे चल रहा है, छत्र छाया में। तो वो कहती है कि आज तक तो तुमने जो कुछ कर लिया, जितना अपने आप को काला नीला कर लिया, काला नीला पीला जो कुछ भी कर लिया, लेकिन अभी आपके पास मानव जीवन बचा है, मनुष्य योनि बची है अभी आपकी। तो उसको समझ लो चाहो तो, और अभी पानी है तो उस पानी को निर्मल कर सकते हैं, निर्मल करने की तरफ आप चल सकते हो। जो पानी मोती भया सो फिर भये ना नीर। यानी
जो पानी मोती हो गया, यानी जिसके सत्वों ने शरीर को छोड़ दिया तो मृत हो गया। तो मोती क्या है? मोती दोबारा तो पानी नहीं बन सकता। आप मोती को पानी बना ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आप देख रहे हो आपके सामने। अगर आप थोड़ा जैन समाज को के उसको समझे तो जैनियों में कहा जाता है, जब वो चढ़ाते हैं ना, अपने दर्शन करने जाते हैं तो चावल चढ़ाते हैं। जो चावल कहते हैं कि चावल जो है आखिरी स्टेज है, इसको बोया नहीं जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ अग्नि तत्व के हवाले करके उपयोग कर सकते हैं, लास्ट उसकी स्टेज है। तो हम वो चीज चढ़ाते हैं भगवान को, अपने भगवान को, जो कि अब उपयोग योग्य नहीं रह गई, प्रकृति के उपयोग योग्य नहीं रह गई, तो चावल चढ़ाते हैं। ऐसे ही मोती जो है उसको आप वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो मोती भस्म जो है, जो आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं या तांत्रिक लोग जो हैं, जो आयुर्वेद जड़ी बूटियों की पहचान रखते हैं, तो मोती एक्चुअली एक जड़ी बूटी है। समझ लेना आप मैं क्या कह रहा हूं आपको, कि मोती जो है वो जड़ी बूटी है, एक किस्म की जड़ी है, वो बूटी है वो, और उससे दवाई बनती है। कुछ खास किस्म के ऐसे असाध्य रोग होंगे, हैं, रोग तो है ही, उनका इलाज के लिए ये चीजें काम में आती हैं। मोती भस्म आप किसी भी आयुर्वेद के आयुर्वेदाचार्य से पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा। पतंजलि के किसी भी वो सेंटर में जाके आप पता कर सकते हैं। तो मोती भस्म के नाम से एक चीजें मिलती हैं, या मोती भस्म और दवाइयों में बनाने में इस्तेमाल होती है। तो वो कह रहा है कि जो एक बार पानी मोती बन गया तो फिर वो पानी नहीं बन सकता, जल नहीं बन सकता, बह नहीं सकता, निर्मल नहीं हो सकता। लेकिन जब तक वो गंदा, काला, नीला, पीला जैसा भी है पानी पर है, तो अगर वो चाहे तो जल बन सकता है, साफ हो सकता है। बस शुरू करने की देर है, दिशा बदलने की देर है, मात्र दिशा बदलने की देर है। तो ये एक दोहा था जो मेरे को दिखा, इसमें किताब खोल रखी थी, मैंने सामने रखी थी, तो मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आपके साथ शेयर कर दूं। मैं करना चाहा मैंने, तो मैंने कर दिया। और एक दोहा है यहाँ पर, दोहे तो भरे पड़े हैं, कबीर जी ने तो पता नहीं कितने अनगिनत दोहे लिखे हैं। इट सीम्स करीब 200-250 दोहे तो गुरु ग्रंथ साहब में इंक्लूडेड है कबीर जी के, ऐसा बताया गया मेरे को। ग्रंथ साहब पे मेरी चर्चा होती रहती है, कुछ जो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं उन लोगों से चर्चा चलती रहती है कुछ ना कुछ, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में जीवन जीने की युक्ति बहुत अच्छे से समझा रखी है। और वो 5 चोरों का ज्ञान मैंने बताया था पहले आपको, कल परसों में, कि वो 5 चोर का जो आइडेंटिफिकेशन है वो गुरु ग्रंथ साहब ने बहुत अच्छे से समझा रखी है। और उन 5 चोरों से अगर छूट जाओ आप, तो आप बहुत ही सुंदर जीवन जी सकते हो। एक दोहा और है ये, नहीं रही रुचि स्वयं में, ना ही आत्मविश्वास, ऐसे का तो ईश भी कैसे करे विकास। समझे आप कि कितना, देखो आज सारे कहते हैं कि यार सेल्फ कॉन्फिडेंस तो रखो। आज की जनरेशन में कॉन्फिडेंस ही नहीं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका आज की जनरेशन में अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, या आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो ये दोहा ये बता रहा है कि जिसको अपने में ही अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उसके पास आत्मविश्वास आएगा कैसे। पहले अपने अंदर तो रुचि को डेवलप करो यार, अपने अंदर तो रुचि को, अपने अंदर तो अपने इंटरेस्ट को तो जगाओ, कि अपने आप को समझने के लिए तो अपने को जगाओ कि यार मेरी ताकत क्या है, कि मैं 10 किलो उठा सकता हूँ, या 50 किलो उठा सकता हूँ, या 100 किलो उठा सकता हूँ, या 1000 किलो उठा सकता हूँ। और अगर मैं चलो मान लो 1 किलो भी उठा सकता हूँ, तो मुझे पता तो हो कि मैं 1 किलो उठा सकता हूँ, मेरी ताकत क्या है।
सामने क्या पड़ा है उसको छोड़ करके, उसको छोड़ो और पहले ये देखो कि मैं क्या उठा सकता हूं, ये समझने की कोशिश करो। अगर आप ये देखते रहो कि सामने क्या है पड़ा है और वो कितना वजन होगा उसका, तो ये समझो कि आत्मविश्वास खो रहे हो, कॉन्फिडेंस को खो रहे हो, बेकार कर रहे हो। और अगर आप ये समझो कि यार 1 किलो तो मैं उठा ही सकता हूं, फिर सामने जाकर के आप कोशिश करोगे कि यार देखो इसका वजन 1 किलो से ज्यादा है, कम है, तो उसको हल्का सा पुश करोगे या खींच के देखोगे बिना उठाए। अगर आपको पता है कि हाँ यार मैं 10 किलो उठा सकता हूं, तो फिर आप जाओगे और कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा आपका कि आप फिर उसको उठा करके देखने की कोशिश करोगे कि यार ये तो 10 किलो का है ही नहीं। तो जब आप अपने को पहले अपना कोशिश को अपने को असेस करो कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरी ताकत क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी अकल क्या है, उसको अगर देखोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो फिर आप कोशिश करोगे तो कामयाबी मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। और दूसरे को दिखाने के लिए कामयाब कर दिखाओ, दिखाने के लिए अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हो, कामयाबी तो कामयाबी है, दूसरा देखे या ना देखे। सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो आपको कामयाबी मिलने पर मिल ही जाएगा, और जिसके लिए काम हुआ है वो उसको भी कामयाबी तो दिखी जाएगी, रिजल्ट तो दिखी जाएगा। ये कहने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि परिणाम स्वयं बोलता है। वो कहते हैं ना, मैं भाग रहा था और गिर गया तो चोट लग गई, तो परिणाम तो, और मैं घर गया, किसी को पता नहीं कि मैं भाग रहा था, किसी को कुछ नहीं पता, पर चोट लग गया तो पता ही लग गया, सबको पता लग गया कि बेटा तू गिरा तो है ही। अब गिरा क्यों है, तो बस पकड़ते हुए भाग रहा था तो गिरा है, या किसी की जेब काट के भाग रहा था तो गिरा है, ये तो उसको पता नहीं है ना, उसको मतलब है जानने का, पर उसको पता है कि चोट लगी है तो गिरा जरूर है। और फिर आपको अगर पहले से जानता है तो वो अंदाजा लगा ही लेगा कि आप जेब काट के भाग रहे थे तो गिरा है, गिरे हो, या बस पकड़ रहे थे तो गिरे हो। सोच लो तो आपके बारे में उसकी ओपिनियन तो वो अपने आप बना ही लेगा दूसरा वाला, तो उसका फायदा नहीं है सोचने का। तो जिसमें आत्मविश्वास ही खत्म हो गया, उसका तो अगर भगवान भी सामने बैठ जाए और कहे कि यार चल मैं तेरा आत्मविश्वास डेवलप करता हूं, तो कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। ये दोहा ऐसे ही कह रहा है कि बेटा वो ईश भी कैसे करे विकास। तो इस दोहे पर डाउट करो, कर तो सकते हो, डाउट तो किसी भी चीज पे किया जा सकता है। तो वो डाउट ऐसा होगा जैसे आप सूर्य को मोमबत्ती जला के दिखा रहे हो। सूर्य को मोमबत्ती जला के दिखाने में अगर सूर्य आपको दिखने लग जाएगा कि आपने मोमबत्ती जलाई और देखा तो हाँ यार सूर्य है कि नहीं है, सूर्य नहीं दिखा आपको, पर मोमबत्ती जलाने के बाद सूर्य दिखने लग गया, हो सकता है ऐसा भी होता हो। खैर, मैं ये दोहा था, मैंने तो पढ़ के सुनाया आपको। एक इसमें और दोहा था जो मैं सुनाना चाह रहा था, आज अगर मिल जाता है मेरे को, वैसे तो बहुत है। कहते हैं सतगुर मिला तो सब मिला, ना तो मिला न कोय, मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर होए। लोग कहते हैं कि माता पिता तो, यार माता पिता तो एक ही है, और कबीर कहते हैं कि माता पिता सुत बांधवा ये तो घर घर होए। तो ये फर्क क्या है, ये क्या फर्क क्या है इसमें, उनके कहने में और हमारे समझने में फर्क क्या है। तो भाई जब वासुदेव कुटुंबकम की बात होती है, जब वासुदेव कुटुंबकम की बात होती है, तो माता पिता कोई नहीं होता, बच्चा होता है, नया जो बच्चा आया है वो नया होता है। अब आप देख सकते हो, आप लोगों ने सुना ही है, आजकल तो बहुत सुनने में आता है कि दो औरतों के बच्चा हुआ और एक औरत का दूध जो है, दूध आता नहीं था उसको, या उसका दूध जो है सूटेबल नहीं था, उसको बच्चे को सूट नहीं करता था, तो उस बच्चे को दूसरी माँ दूसरी जो औरत थी जो माँ बनी थी, उसका दूध दिया गया तो वो उसको सूट करता था।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? बड़ी सिंपल सी भाषा, और सब जानते हैं इस बात को। ये ऐसे एग्जाम्पल रोज सुनने में आते हैं। टीवी एक माध्यम है जिसने ऐसे एग्जाम्पलों की ढेर लगा रखी है। वो कहते हैं कि बच्चा जब दुनिया में आता है तो माँ तो पक्का है, फिर माँ इंट्रोड्यूस कराती है कि ये तेरे पिताजी हैं। सारी दुनिया से इंट्रोडक्शन माँ देती है। इसीलिए माँ को बच्चे का पहला गुरु कहा जाता है कि बच्चे के बाकी रिश्तेदारी किससे क्या है वो माँ डिफाइन करती है, माँ बताती है, औरत बताती है कि तेरे साथ ये तेरा चाचा है, ये तेरा मामा है, ये तेरा बाप है, ये तेरा ताऊ है, ये तेरा नाना है, ये तेरा बाबा है, ये तेरी दादी है, ये तेरी बुआ है, ये तेरी मौसी है। और वो भी ये देख करके बताती है, बहुत सारी चीजें डिफाइन करती है कि लड़का है या लड़की है। जब तक वो नहीं आया, जब तक ये सारे रिश्ते एक ही हैं, जब तक वो बाहर नहीं आया। जब आ गया तो आकर के सबसे पहले कंफर्मेशन ये की जाती है कि लड़का है या लड़की। कारण ये नहीं है कि लड़की है तो बहुत कष्ट हो गया और लड़का है तो बहुत कष्ट नहीं हुआ। अब जो हुआ है वो उसको इंट्रोडक्शन, लिंग की इंट्रोडक्शन पहले क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है कि माँ फिर इंट्रोडक्शन उसी तरीके से करवाती है। रिश्तेदारी तो रिश्तेदारी वही रहेगी, पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इंट्रोड्यूस कराने में एकदम तो सबकी इंट्रोडक्शन होती नहीं है। जो वहां पर उस समय में प्रेजेंट है उसी की तो इंट्रोडक्शन होगी। अगर दादी वहां पे है ही नहीं तो दादी की इंट्रोडक्शन कहां से हो जाएगी? नानी वहां पे है ही नहीं तो नानी की इंट्रोडक्शन कहां से हो जाएगी? और सास है ही नहीं तो सास की इंट्रोडक्शन कहां से हो जाएगी? ससुर है ही नहीं तो ससुर की इंट्रोडक्शन कहां से हो जाएगी? तो इंट्रोडक्शन जब जब जैसे जैसे जो जो आता है उसकी इंट्रोडक्शन होती चली जाती है। और ये एक रूल है, बेसिक रूल ही यही है, और ये सब देखते ही हैं, सबको पता है इस बात का, सब देखते हैं। हर रोज हर एक के साथ होता है, सारी रिश्तेदारी में होता है, पड़ोस में होता है, अड़ोस में होता है। एक कॉमन बात है, बिल्कुल नॉर्मल बात है कि इंट्रोडक्शन दी जाती है रिश्तों की। सिर्फ माँ का एक रिश्ता जो है वो कंफर्म्ड होता है, 100% होता है। उसमें भी एक्चुअली इशू है। इशू क्या है कि वो माँ किसी और के कहने पर माँ बनी या अपने मर्जी से माँ बनी, अपने ही उसके लिए माँ बनी कि उसने बच्चा अपने लिए पैदा किया है। या कहीं होता है ना कि सरोगेटेड मदर का कॉन्सेप्ट सुना होगा आप लोगों ने कि भाई बच्चा मैं उसके लिए बच्चा दे रही हूँ, पैदा करूंगी तो ये बच्चा उसके नाम का है। सरोगेटेड मदर आपने सुना ही होगा। ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत पॉपुलर है कि जिन कपल्स को बच्चा नहीं होता है तो वो अपना बच्चा, या तो वो बड़े टेस्ट ट्यूब बेबीज के, उसमें टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट ही उसलिए चला था कि जिनको बच्चा नहीं होता था उनको बच्चा हो जाए। इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट के अंदर में आते हैं ये सारी चीज़ें, और ये सब बातें जानते हैं, सारे के सारे ओपन है। कर्टसी मीडिया ये सब चीज़ें सिखा दी गई हैं, तो इसलिए सबको पता है इन चीज़ों का। मैं इनको रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि जो ये दोहा कहा गया है, तो उसने कहा कि माँ बाप, पुत्र, चाचा ताऊ मामा, रिश्तेदार, नाना नानी, दामाद, पिता, पति, ये सब तो हर घर में मिल जाएंगे, पर गुरु नहीं मिलेगा। तुम्हारा तो लक्ष्य ही एकमात्र यही है कि माँ से ये समझ लो कि गुरु की पहचान बता दे भाई माँ तू, और उसके बाद सड़क पे के ऊपर आ जाओ और गुरु को ढूंढ लो। एकमात्र लक्ष्य। अगर गुरु को नहीं ढूंढा, गुरु नहीं मिला, तो लक्ष्य तो नहीं मिलेगा। मतलब लक्ष्य तो मिल ही जाएगा पर कष्ट युक्त रास्ता, बहुत कष्टमय होगा, और कितने स्टेशन मिलेंगे उसमें पता नहीं, और एक स्टेशन पे कितना समय लगाना पड़ेगा पता नहीं। स्टेशन को आप स्टेशन भी समझ सकते हो। पुनर्जन्म भी एक स्टेशन ही है।
जन्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक स्टेशन ही है। इसको लोगों ने बहुत कंफ्यूज कर रखा है। तो सिंपल भाषा में आप समझ लो कि स्टेशन जो है, पुनर्जन्म भी एक स्टेशन ही है। योनि परिवर्तन योग कर्म का एक कॉन्सेप्ट दिया है ये कलिकावतार व्यवस्था में। कलयुग का जो गोल्डन पीरियड है वो कलिकावतार व्यवस्था की इंप्लीमेंटेशन है। कलिकावतार सुना होगा ना कि 10वां अवतार आएगा, 10वां अवतार आएगा, तो वो आ चुका है और उसने अपनी कलिकावतार व्यवस्था दे चुका है वो। और उस कलिकावतार व्यवस्था में योनि परिवर्तन योग कर्म का कंसेप्ट समझाया है उसने। वीनस ज्ञान, कुच्छल ज्ञान, वीनस ज्ञान, पता नहीं दुनिया भर के काम दिए गए हैं उसमें। विद्या, शिक्षा, दिशा, दिशाहीनता, दिशा मुक्त, युक्त, ये सब चीजें KRD टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशन दी है उसने। उसके अंतर्गत में है ये सारी चीजें निकल के आई हुई। कुच्छल वेद इनका बीज है, मतलब कुच्छल वेद से निकली है ये सारी चीजें। तो निकलती चली गई, आती जा रही है। तो योनि परिवर्तन योग कर्म अगर आप पढ़ेंगे, उसके नियम पढ़ेंगे नियम ज्ञान के अनुसार, तो आपको पता लग जाएगा कि पुनर्जन्म यानी योनि परिवर्तन, और वो एक स्टेशन है। और उस स्टेशन पे कितनी देर रुकना है वो उस योनि पे डिपेंड करेगा। मतलब कमाल का सिस्टम है, सिंपल, इतना सिंपल साधारण से सिस्टम है कि इसमें ना समझ आने वाली कोई बात है ही नहीं। हाँ, मानने वाली बात हो सकती है कि मैं ना मानूं इसको, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मानो या ना मानो ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि वेरिफिकेशन के बाद ही मानना चाहिए, बिना वेरीफाई करिए मानना नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूं कि इसको डिस्कस करो, अपने आपस में डिस्कस करो, लोगों से बातचीत करो, पूछो, पता करो, डिस्कस करो कि किसको क्या क्या समझ में आया, और जो चीज कॉमन निकल के आए उसको मान लो, सिंपल। क्योंकि कॉमन निकल के जो वो मक्खन, आप लस्सी वो दूध जमा के और निकालोगे तो मक्खन तो निकलेगा ही, और मक्खन ही निकलेगा, तो उस मक्खन का नामकरण कर लो, बस इतना ही तो काम है। वो नियम ज्ञान, अपने आप ही नियम ज्ञान समझ में आ जाएगा उससे। तो ये एक दोहा था जो मेरे को सतगुरु वाला। तो आप माँ को गुरु रूप में यही करना है कि बच्चे को पालना और उसको ये सिखाना कि गुरु की पहचान क्या है। ये अगर ठीक से कर ले तो बच्चे कंफ्यूज होंगे नहीं, नेक्स्ट जनरेशन कंफ्यूजन के मोड में जाएगी नहीं, और नेक्स्ट जनरेशन अगर कंफ्यूजन के मोड में नहीं जाएगी तो आपका ही जीवन सुख में चलेगा। तो आज का इतना ही बताने का था, थोड़ा शायद ज्यादा हो गया होगा। ये थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग था तो मैंने कहा चलो ये जोड़ लूं मैं साथ में आज ही, न्याय प्रकाश के दिवस। नहीं तो इससे पहले वाले दोहे पर मैं समाप्त कर रहा था इसको। तो ये हो गया आज का, कल मिलेंगे। अब वो प्रार्थना और वो कर लेते हैं हम लोग, एक और वो था पर वो कल करेंगे। अब मैं एक इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ऊर्जा का, सृष्टि का ऊर्जा चक्र क्या है वो बताना चाह रहा था, पर वो मैं कल बताऊंगा। ऊर्जा का सृष्टि चक्र, सृष्टि के सारे चक्र बने हुए हैं, तो उनमें ऊर्जा चक्र क्या है वो मैं कल बताऊंगा आपको। अब पहले ज्ञानिता प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आरती करेंगे। तो पहले ज्ञानिता। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की कोई पहचान दो ना। इतनी शक्ति
शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, ये तन वो ही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गट्ठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार, बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे न चाहे। नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार, तुम गट्ठर जो हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ तब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे न हाथ, जो लाया हूँ खर्च है करने, बड़े न माँ तुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन, श्वासों में पूरे हो सभी कर्म फल, बचे